आज हम लोग जो है संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। तो आइए हम लोग जो है इसे थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, संसाधन का मतलब होता है मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तु। कहने का मतलब यह है कि मानव के लिए उपयोगी वस्तु ही संसाधन कहलाता है। या अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो हर एक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे हम इसे एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। जिससे ये पेन क्या है? पेन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि पेन से जो हम लिखने का काम करते हैं, तो उपयोगी है, इसलिए ये क्या हो गया? मेरे लिए एक संसाधन है। अगर ये पेन जो है हमारे किसी काम का ना रह जाए तो फिर पेन जो है हमारे लिए संसाधन नहीं रहेगा। यानी ये शर्त है कि जो वस्तु उपयोगी रहेगी वही संसाधन होगी। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी, लेकिन जब मानव ने आग की खोज नहीं की थी तो उससे पहले क्या था? आग जो है मानव के लिए एक संसाधन नहीं था। जैसे ही मानव ने आग की उपयोगिता सीख ली तो आग जो है मानव के लिए एक संसाधन बन गया। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबा धातु की खोज की थी। तो तांबा धातु की जब खोज नहीं हुई थी उससे पहले जो है तांबा मानव के लिए संसाधन नहीं थी। लेकिन जैसे ही मानव ने तांबा की उपयोगिता सीख ली, उसके उपयोग करने की ढंग सीख ली, जैसे ही तांबा जो है मानव के लिए संसाधन बन गया। तो इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो संसाधन के लिए दिए जा सकते हैं। यानी संसाधन का मतलब निकला कि मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तु। देखिए, संसाधन बनने के लिए कुछ और शर्तें होती हैं। तो हम लोग जो है पहली शर्त को देख लेते हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए। प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्नोलॉजी, और इसकी एक हिंदी और होती है तकनीक। कहने का मतलब बनाने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं आखिर संसाधन कैसे बनती हैं? कहीं ना कहीं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तभी वह वस्तु जो है उपयोगी हुई और संसाधन कहलाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा पेन है, तो पेन जो है इसी तरह से तो पर्यावरण में था नहीं पहले कि हमको मिला और हम लेकर चले आए और लिखने लगे। कहीं ना कहीं इसमें जो है क्या किया गया है, टेक्नोलॉजी अपना करके और इसको इस लायक बनाया गया है कि आज हम इससे लिख रहे हैं। तो मतलब ये जो वस्तु थी क्या बन गई? संसाधन बन गई हमारे लिए। तो इसी तरह से ज़्यादातर वस्तुओं में टेक्नोलॉजी अपना करके जो है उसे उपयोगी बनाया जाता है, और जब उपयोगी बन जाती है तब वह वस्तु संसाधन हो जाती है। अब इसमें जो दूसरी शर्त है हम उसको देख लेते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य। आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब संभव। कहने का मतलब कि जैसे ये मेरा पेन है, अब अगर इस पेन की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम इसे खरीद ना सकें, और जब हम खरीद नहीं पाएंगे तो यह पेन हमारे लिए कैसे उपयोगी होगी? तो मेरे लिए संसाधन नहीं कहलाएगी। जब उपयोगी नहीं होगी तो संसाधन नहीं होगी। तो ये जरूरी है कि आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए, तभी वह वस्तु जो है संसाधन बन पाएगी। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है इसको देख लेते हैं, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से मान्य का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि समाज उसको एक्सेप्ट करता हो, तभी तो वह वस्तु जो है हम अपना पाएंगे, वह वस्तु हमारे लिए तभी उपयोगी होगी, और उपयोगी होगी तब संसाधन कहलाएगी। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने जो है कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगा दी थी। मंगल पांडे ने उसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। क्यों?
क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी से लगा हुआ कारतूस जो है वो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं था। तो मंगल पांडे ने भाई उसका उपयोग नहीं किया, और जब उपयोग नहीं किया तो वह कारतूस मंगल पांडे के लिए संसाधन नहीं बन पाई। तो इसी तरह से कोई वस्तु अगर है, अगर वो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है तो फिर उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, और उपयोग नहीं करेंगे तो जो है वह वस्तु जो है संसाधन नहीं होगी। तो ये सब शर्तें हैं कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभव यानी संभाव्य होना चाहिए, और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, तभी कोई वस्तु संसाधन बन सकती है। अब हम लोग जो है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को पढ़ लेते हैं। देखिए, इसे जानने से पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि किसी वस्तु को संसाधन बनाने में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मानव ना हो तो फिर संसाधन की कोई बात ही नहीं होगी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मानव की होती है किसी संसाधन को बनने के लिए। जैसे हम लोग इसे समझ सकते हैं कि यूरेनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसी प्रकार से थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दोनों से जो है ऊर्जा बनाई जा सकती है। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि यूरेनियम से तो बिजली बनाने के लिए प्लांट बना लिए गए हैं और यूरेनियम से बिजली बनाई जा रही है, लेकिन थोरियम से बिजली नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि इस तरह का कोई हमारे पास प्लांट नहीं है कि हम वहाँ जो है बिजली बना सकें थोरियम से। जबकि थोरियम जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में मिलता है। कहने का मतलब कि हमारे पास इस तरह का मानव संसाधन नहीं है, इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम थोरियम को भी बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल में ला सकें। तो कहने का मतलब यह है कि मानव ही किसी वस्तु को संसाधन बनाता है। इसीलिए एक प्रसिद्ध जो है विद्वान थे जिम्मरमैन, उन्होंने कहा था कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन होता है। आइए अब जो है हम लोग इस ट्रायंगल को देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रकृति लिखा हुआ है, संस्थाएं लिखा हुआ है और ये प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, और बीच में जो है ये मानव है, यानी मानव की अहम भूमिका होती है। जिसे प्रकृति से कोई वस्तु मानव प्राप्त करता है और उसे संस्थाओं में भेजता है। संस्था का मतलब जैसे कोई किसी फैक्ट्री वगैरह में। अब यहाँ क्या होता है, मानव जो है उस वस्तु को यहाँ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उस वस्तु को जो है उपयोगी बना लेता है, और जब वह वस्तु उपयोगी हो जाती है तो फिर संसाधन हो जाती है। जैसे इसे एग्जाम्पल द्वारा हम देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि बॉक्साइट यहाँ से हासिल करता है प्रकृति से। अब बॉक्साइट जो है वो ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है, एक खनिज है। अब बॉक्साइट जो है निकाल करके जो है उसको संस्थाओं में यानी फैक्ट्री वगैरह में भेजा जाता है। अब फैक्ट्री में ये पहुंचती है बॉक्साइट। अब वहाँ क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस बॉक्साइट जो अयस्क था, ठीक है, उससे क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम बना लिया जाता है। तो बॉक्साइट तो हमारे लिए उपयोगी नहीं था, लेकिन एल्युमिनियम क्या हो गया, हमारे लिए उपयोगी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मानव किस तरह से जो है किसी वस्तु को प्रकृति से प्राप्त करता है और संस्थाओं में भेजता है, वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे उपयोगी बना लिया जाता है। तो इस तरह से हमको जो है तीनों में एक अंतर संबंध नजर आता है।